गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग। आज मैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूं जो कि नीट और जेईई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नीट में हर साल इससे एक तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब मैं आपको एक सवाल करवाऊंगा जो नीट 2018 में आया था। ये हमारे इनपुट हैं ए और बी। अब इनने आउटपुट पूछा है। जैसे मैं जो आउटपुट बताता था आपको उसी तरीके से ऑप्शन है ये 1 ए डॉट बी बार 2 ए प्लस बी बार थर्ड ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी और फोर्थ ए डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी। वीडियो पॉज करिए, आराम से देखिए क्या होगा आउटपुट और मुझे बताना आप। इसमें जो वेन डायग्राम का मेथड है वो लगेगा और बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा उससे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है इसको मैं अभी मिटा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक वेन डायग्राम बनाऊँ इस तरीके से। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब मुझे क्या पता है कि यहाँ से मैं जाता हूँ तो बी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बार नॉट गेट। ए और बी बार में इंटरसेक्शन, ये यहाँ पर आउटपुट देगा ये वाला चीज। तो ए और बी बार में हमें इंटरसेक्शन देना है, मतलब ये ए हो गया और बी बार मतलब बाकी बची दुनिया। उसमें कॉमन क्या है, उसमें कॉमन क्या होगा, ये। ठीक। दूसरा ए से हम गए यहाँ पे ए बार आ गया और बी। अब ए बार और बी में क्या कॉमन है, तो ये होगा कॉमन। सोचना आप, ए बार मतलब कि पूरी ए को छोड़ के सब कुछ, और बी उसमें कॉमन क्या होगा, तो ये वाला एरिया कॉमन होगा ऑब्वियसली। इन दोनों में इंटरसेक्शन, ओ सॉरी यूनियन, मतलब दोनों को जोड़ना है, तो यही होगा आउटपुट। तो y क्या होगा, ये। अब इसको इक्वेशन की भाषा में कैसे लिखें, तो इसको हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। जैसे एक ऑप्शन दे रखा है ए डॉट बी का बार प्लस ए डॉट बी। तो ए डॉट बी का बार मतलब ए डॉट बी मतलब ये उसका बार प्लस ए डॉट बी, तो यूनियन हो गया, तो वो तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। तो ए डॉट बी बार, तो हाँ यही ए डॉट बी बार है और ये ए बार डॉट बी है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब अगर आप नॉर्मल मेथड से जाएंगे तो उसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होगा कि क्या ये आंसर होगा कि नहीं, क्योंकि जब आप इस तरफ पहुंचेंगे तो आपको जो नॉर्मल टीचर बताते हैं तो वो बताते हैं कि 1 0 रख के देख लो, तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इधर भी अगर आप जैसे इसमें बोलेंगे कि ए डॉट बी बार है यहाँ पर और ए बार डॉट बी है यहाँ पर, तो इन दोनों को तो ऐड ही तो करना है, बस प्लस ही तो लगाना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। पर अगर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होते अगर, तो आप ये नहीं कर पाते। अगर नीट ऐसा सवाल देता कि इन दोनों में भी इंटरसेक्शन हो रहा होता तो फिर ये आंसर नहीं होता। तो नीट ऐसा सवाल अगर नीट ने ये दिया है तो वो वैसे भी दे सकता है, तो इसलिए मैंने आपको वेन डायग्राम वाला मेथड बताया। एक नीट 2017 का सवाल है, ये ए है, बी है, वाई। उसने पूछा है कि ये इक्विवेलेंट किस गेट के इक्विवेलेंट है ये। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए या तो आप यहाँ पर 0 1 1 1 1 0 ऐसे कर करके आप करो, उसमें बहुत टाइम लगेगा। या तो आप जो मैंने मेथड बताया वो करो।
तो सिंपल सा है, इधर क्या हो जाएगा, इस स्टेज पर क्या हो जाएगा, आउटपुट यहाँ पर ए प्लस बी पर बार, ठीक। ए प्लस बी पर बार और ए प्लस बी पर बार में कॉमन क्या आएगा, ए प्लस बी पर बार का बार, और उसका उल्टा बोल रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। अब यहां पर क्या बोल रहा है वो कि इसका उल्टा बता दो, तो ए प्लस बी पर बार। अब ए प्लस बी पर बार हो गया, तो ये कौन सा गेट हो सकता है, ये ऑब्वियसली क्या होगा, नॉर गेट। नॉर गेट में ये तो होता है ये ए यूनियन बी प्लस बार या ए डॉट बी प्लस बार, तो ये नॉर गेट है, तो इसका आंसर हो गया नॉर गेट। एक और मैं आपको सवाल बताता हूँ, और ये कुछ दिया है, तो इसमें पूछा है कि आउटपुट क्या होगा, एक्स क्या होगा, और ये ए बी। वीडियो पॉज करिए और बताइए। ओके, अब मैं बताता हूँ, ए और बी में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, ओके, पर बार, इस तरह पॉइंट तक ये हो गया। इसके बाद इन दोनों में कॉमन, मतलब इन दोनों के जाएंगे दोनों, और फिर उसमें कॉमन क्या आएगा, तो ऑब्वियसली ए डॉट बी आएगा, और फिर उसका नॉट हो जाएगा, तो वही ए डॉट बी आ जाएगा इधर, तो आंसर ए डॉट बी। सिंपल सा सवाल। देखिए, सबसे पहले इसमें हमने क्या किया, इधर लिखा इसका आउटपुट होता है ए डॉट बी बार बार, फिर ये दोनों से एक साथ गए, तो एंड गेट क्या करता है, दोनों का कॉमन पूछता है, तो कॉमन तो दोनों में, अगर मैं दो चीजें हैं और उसी का कॉमन पूछूंगा तो वही आ जाएगी, तो आउटपुट क्या आएगा, यही आ जाएगा। अब इसका इधर नॉट लगा हुआ है, तो इधर ए डॉट बी आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि है कि हम और गेट से एंड गेट कैसे, और गेट से एंड गेट कैसे बना सकते हैं, और नॉट गेट दिए हैं से एंड गेट कैसे बना है। मैं आपको वीडियो पॉज करके आप ट्राई करके देखिए अगर आप बना पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर हम मतलब काफ़ी हार्ड होगा, लेकिन बना सकते हैं इजीली। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ, ए जा रहा है, बी जा रहा है और बाय जा रहा है, ये इक्विवेलेंट दे रहा है एंड गेट के, तो फिर इधर कौन सा गेट हो रहा होगा, इधर कौन सा गेट होगा। सवाल कुछ वैसा ही है जैसा अभी मैंने पूछा था, बस थोड़ा मैंने सिंप्लीफाई कर दिया उसको। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है इसमें। ए है तो ए बार हो जाएगा यहाँ पर, बी है तो मुझे पता नहीं है अभी, ये ए बार प्लस कुछ दे रहा है एंड गेट। एंड गेट क्या होता है, मतलब कि एंड गेट मतलब अगर ए बी है तो एंड गेट का जो वाई आएगा, मतलब कि वाई जो होगा वो होगा ए डॉट बी। इसको अब मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये आप बिना डायग्राम के कर ही नहीं सकते सवाल। वाई क्या है ये, ठीक। ए बार के साथ ऐसा क्या हो यहाँ पर कि, और ये नॉर गेट वाला जो इसके साथ लगे, तो ये ऐसा डायग्राम दे, ये सवाल है। नॉर गेट क्या करता है, दो चीजें का कॉमन लेगा और उसको उल्टा कर देगा, मतलब कि पहले ये उल्टा करने के बाद ये आया, तो इसको अपन और सीधा कर देते हैं, तो मतलब ये पूरा आ जाएगा केवल इसको छोड़ के। तो ये सब चीजें केवल ये छोड़ना है बीच का। ये कब हुआ, जब अब यहाँ पर आउटपुट आया और इतना हुआ, मतलब कि ए बार प्लस कुछ मुझे पता नहीं है इज इक्वल टू ये है, ठीक है। अब ए बार प्लस कुछ ऐसा कुछ जो इक्वल टू ये दे दे, तो वो क्या हो सकता है। ए बार मतलब कि ये सब कुछ, ए बार में क्या क्या नहीं आएगा, ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक।
तो मुझे ये वाला पोर्शन लाना है। ये वाला पोर्शन में कैसे लाऊं? सोचिए, बी का ऐसा क्या चीज हो जो ये वाला पोर्शन आ जाए। बी क्या ये पोर्शन दे सकता है? नहीं। तो कौन ये पोर्शन दे सकता है? बी बार। सही बात। बी बार अगर आ जाएगा और मैं दोनों का इंटरसेक्शन ले लूंगा तो मुझे, सॉरी, दोनों का यूनियन ले लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये वाला ग्राफ, ये सब कुछ, ये सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? नॉट गेट। अब अगर आपको ये डायग्राम नहीं पता होता तो आप ये सवाल कर ही नहीं सकते थे। तो ये है। अब मैं थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स सवाल देता हूँ जो नीट में नहीं पूछे गए हैं, पर ये सवाल पूछे जा सकते हैं। ये ए है, ये बी है, ये वाई है, और वाई निकालना है, या ये मैं कहूँ कि इसकी ट्रुथ टेबल बनाइए आप। तो वाई आप निकाल लीजिए, ट्रुथ टेबल में थोड़ा टाइम लगेगा। तो वाई निकालना है। तो देखो, वाई निकालना हो, ट्रुथ टेबल निकालना हो, दोनों आप कैसे कर सकते हो? एक तो तरीका है कि आप यहाँ पर 1 0 1 0 रख के देखो 4 बार और ट्रुथ टेबल बना लो। पर एक तरीका है कि आप वाई निकाल लो और फिर वहाँ पर 1 0 रख के देखो और ट्रुथ टेबल निकाल लो। वहाँ पर अगर आप 1 0 रखो, बहुत ईजी, आपको जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप रखोगे तो आपको बार बार सर्किट के थ्रू जाना पड़ेगा। तो एक बार हम वाई निकालते हैं। अब वाई आप कोई और मेथड से नहीं निकाल सकते, आपको वो वेन डायग्राम का मेथड यूज करना पड़ेगा। अब देखिए, ए है, ए यहाँ तक पहुँच गया, बी यहाँ तक पहुँच गया, ए बी का ए डॉट बी ये आ गया, ए डॉट बी का बार आ गया, यहाँ पर ए प्लस बी आ गया, ए प्लस बी आ गया। अब ए प्लस बी और ए डॉट बी में ये ऑपरेशन लगाना है। यहाँ तक तो आपने इजीली कर लिया बिना डायग्राम बनाए, पर अब आप क्या करोगे? क्या आपको पता है कि ए प्लस बी का बार प्लस ए प्लस बी का होल बार क्या होगा? यहाँ पर मोस्टली बच्चे अटक जाते हैं, मोस्टली बच्चे, और फिर वो सवाल छोड़ देते हैं। ये इजीली सॉल्व किया जा सकता है अगर आप वेन डायग्राम बनाओ। देखिए, वेन डायग्राम सबसे पहले तो आप ये बना लीजिएगा, ए और बी। अब मुझे क्या पता है? ए डॉट बी क्या होता है? ए डॉट बी का बार, तो वो क्या होगा? ये सब कुछ इसको छोड़ के, इस एरिया को छोड़ के बाकी सब कुछ। ए प्लस बी क्या होगा? ये पूरा एरिया। तो ये पूरा एरिया प्लस ए प्लस इस एरिया को छोड़ करके मैंने ऐड कर दिया, तो मुझको पूरा मिल गया। ठीक, तो 1 ही मिल गया मुझे। ठीक, अब मुझे इसमें क्या करना है? इसका उल्टा कर देना है। तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? वाई आउटपुट क्या आएगा? 0। समझ में आ गई? बस। तो इसकी ट्रुथ टेबल अब देखो कितना इजी हो गया बनाना। ट्रुथ टेबल बनानी है इसकी, ये देखो, ए बी और वाई। अब देखना, 1 0 कुछ भी रखो, 0 1 1 1 0 0 कुछ भी रखो, 0 0 0 0 होना है, हमेशा 0 आना है। क्यों? क्योंकि हमने प्रूव ही कर दिया वाई हमेशा 0 है, ए बी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो इस टाइप के सवाल आप इजीली कर सकते हो। एक और मैं आपको सवाल देता हूं, इसी में ही आप यहां पर नॉट गेट ऐड कर दो। अब क्या होगा? वापस से कहानी, यहां पर ए बार भी आ जाएगा, ए बार भी आ गया। अब फिर से डायग्राम बनाते हैं। ए डॉट बी का बार मतलब पूरा, ए प्लस बी का बार मतलब ये पूरा और वो पूरा। कौन पूरा? इसको छोड़ के बाकी पूरा का यूनियन लेना है। ये पूरा और इसको छोड़ के बाकी पूरा का यूनियन लेना है, तो क्या आ जाएगा? इसको छोड़ के बाकी पूरा आ जाएगा। का इंटरसेक्शन लेना है, का नेगेटिव उल्टा लेना है, कॉम्प्लीमेंट। तो वो क्या हो जाएगा? ये खुद ही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये। और ये क्या होता है? ए डॉट बी या ए इंटरसेक्शन बी और ए डॉट बी। तो वाई क्या आ जाएगा? ए डॉट बी।
तो ये क्या है, एक सिंपल सा क्या है, क्या चीज है, एंड गेट है और गेट है, और गेट है, नहीं सॉरी एंड गेट है, सिंपल सा क्या है, एंड गेट है, क्योंकि ये क्या ले रहा है, कॉमन ले रहा है। तो अब इसका ट्रुथ टेबल बनाना है तो सिंपल सा क्या है, एंड गेट की ट्रुथ टेबल बना लो, एंड गेट की ट्रुथ टेबल बना लो। तो ये सब कितना इजी हो गया, आप देखिए वेन डायग्राम से। जबकि आप वैसे बैठते तो आप ये 1 0 हर एक को लिखते, बहुत टाइम जाता आपको, बहुत टाइम। ये था आज का लेक्चर। डाउट्स वगैरह आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।